बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। तारीख थी 25 अप्रैल की। नोएडा के सेक्टर 39 में स्थित लॉस्ट लेमन बार में पार्टी चल रही थी और इसी बीच किसी बात को लेकर बार के स्टाफ से बिहार के छपरा के रहने वाले युवक ब्रजेश की तू मैं होने लगी। इतने में बाउंसर आ धमके और बेतहाशा पिटाई शुरू कर दी। ब्रजेश अधमरा हो गया। उसके आगे की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा में बिहार के युवक का मर्डर, बाउंसरों ने पीट पीट कर ली जान। यूपी से बिहार तक मचा हड़कंप। तारीख 25 अप्रैल 2022, जगह नोएडा सेक्टर 39। यही वो तारीख है और यही वो जगह है जहां शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन बार में शहरों के चकाचौंध के बीच पार्टी चल रही थी। डीजे के धुन पर बार में मौजूद हर शख्स थिरक रहा था, जहां बिहार के छपरा का रहने वाला ब्रजेश भी अपने 7 दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। इसी बीच किसी बात को लेकर बार के स्टाफ से तू मैं होने लगी। इतने में बार के किसी स्टाफ ने बाउंसरों को बुला लिया। उसके बाद बाउंसरों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए ब्रजेश की पिटाई शुरू कर दी, जिसमें वो अधमरा हो गया। उसके बाद उसके दोस्तों ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने ब्रजेश का इलाज शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गई। उसके दोस्तों के पसीने छूटने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, जबकि ब्रजेश की बीवी पूजा बार बार पूछ रही थी ब्रजेश को आखिर हुआ क्या है। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बताया। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मौके पर पहुंची नोएडा सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने लॉस्ट लेमन बार को सील कर दिया और सीसीटीवी फुटेज निकालकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। शहरों के चकाचौंध के बीच ये कहानी नोएडा की है। जी हां, दिल्ली से सटे नोएडा की, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे उन्नत और हाईटेक जिला कहा जाता है। कल देर रात नोएडा के पॉस मॉल गार्डन गैलेरिया में एक बहुत बड़ी वारदात हुई। यहाँ का जो लॉस्ट एंड लेमन जो कैफ़े है, उसके अंदर गार्ड और जो गेस्ट आए थे उनके अंदर एक लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और झगड़े में एक जो लड़का है उसकी मृत्यु हो गई। तकरीबन 30 साल का लड़का है, ब्रजेश उसका नाम है, जो रहने वाला बिहार का है। इस समय हम लॉस्ट एंड लेमन कैफ़े के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ अभी फिलहाल इसको सील कर दिया गया है। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 15 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 8 लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है और सच टटोल रही है। साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मारपीट के दौरान कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 15 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन सीधे जो सीसीटीवी फुटेज है उससे जो साक्ष्य मिल रहे हैं, अभी उसमें सिर्फ 8 लोगों की ही इन्वॉल्वमेंट उससे प्रूफ हो पा रही है। इसके अलावा पुलिस लगातार जांच कर रही है। बॉडी का पोस्टमार्टम होने के लिए इस समय भेज दिया है। पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। पुलिस सभी तथ्यों को, सभी पक्षों को एक साथ छानबीन करके पूरे इस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा नोएडा पुलिस का मामला है। मुझे बॉडी भी देखने नहीं मिल रही थी। जब मैंने हल्ला करना शुरू किया कि मुझे देखनी है, वरना मैं अब कुछ एक्शन लूंगी, मैं मीडिया के पास जाऊंगी, मैं बताऊंगी कि ये चीजें मुझे मेरे पति को देखने भी नहीं दिया जा रहा, तो फिर उन्होंने मुझे बस 5 मिनट के लिए वहां रहने दिया। उसके बाद पता नहीं उन लोगों ने बॉडी को कहाँ गायब किया, मुझे नहीं पता। फिर बाद में मुझे पता चला कि बॉडी मॉर्ग चली गई है। मेरे सामने से बॉडी नहीं निकली थी। जब इस वारदात
के बारे में मृतक ब्रजेश की पत्नी से न्यूज़ 18 के संवाददाता ने सच जानने की कोशिश की तो पता चला कि ब्रजेश अपने 7 दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था, जिसमें एक अंकिता नाम की लड़की भी शामिल थी। अंकिता को छोड़कर सभी ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया और उसका सुहाग उजाड़ दिया। 4 लोग मुझे दिखाई दे रहे थे। कौन कौन था? नाम से मैं नहीं जानती, एक सुमित भैया थे और एक कोई लड़की है। मुझे यही जानना है कि सिर्फ उन्हीं के साथ झड़प क्यों हुई, और सब लोग ये बोल रहे हैं कि सब मिलकर बहस कर रहे थे। उनको गुस्सा आता है, मुझे पता है, लेकिन फिर ये सब लोग कर क्या रहे थे जब ये झड़प हो रही थी? ये लोग क्या कर रहे थे? लोगों ने बताया लड़ाई झगड़ा जो है बाउंसर्स और वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट हुई, ऐसा कुछ इन्होंने ये बताया कि उन लोगों ने जब बार बंद करने की बात कही तो इन लोगों ने बहस शुरू कर दी। फिर शायद कुछ तोड़फोड़ भी हुई है, बॉटल इन लोगों ने फोड़े थे। उसके बाद फिर शायद से बाउंसर्स बुलाए गए और ब्रजेश को चोट लगी। इस घटना के बाद ब्रजेश की पत्नी पूजा बार बार सवाल कर रही है कि सिर्फ ब्रजेश के साथ ही मारपीट क्यों हुई, बाकी किसी को खरोच तक क्यों नहीं आई, बाउंसरों ने सिर्फ ब्रजेश को ही क्यों पीटा, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि पार्टी के दौरान झड़प सिर्फ ब्रजेश के साथ आखिर क्यों हुई, मौके पर मौजूद दोस्तों ने बीच बचाव क्यों नहीं किया, मारपीट के दौरान पुलिस को खबर क्यों नहीं दी, पार्टी के दौरान ऐसा क्या कुछ हुआ था कि मारपीट तक की नौबत आ गई। क्या पुलिस पार्टी में शामिल ब्रजेश के दोस्तों से पूछताछ करेगी? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब मृतक ब्रजेश की पत्नी नोएडा पुलिस से पूछ रही है और हत्या के पीछे का सच जानने के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन फिलहाल ब्रजेश की हत्या की गुत्थी एक अबूझ पहेली बनी हुई है, जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है और तफ्तीश भी जारी है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला और पवन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के पूर्व विधायक के चाचा और भतीजे का दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी फैल गई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। हैरानी की बात यह कि बदमाशों ने जहानाबाद में चाचा की होटल में घुसकर हत्या की तो मसौढ़ी में भतीजे को मौत के घाट उतारा गया, वो भी एक ही समय पर। देखिए डबल मर्डर जहानाबाद टू मसौढ़ी का पूरा सच। बिहार में दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी। जहानाबाद में होटल संचालक की हत्या, मसौढ़ी में किराना दुकानदार का मर्डर। हत्या की ये 2 तस्वीरें जहानाबाद और मसौढ़ी से सामने आई, जिसे दिन दहाड़े बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने खाकी के खौफ को खामोश करते हुए अंजाम दिया और पुलिस को खुली चुनौती दी। साथ ही साथ ये साबित कर दिया कि पुलिस के सुरक्षा के तमाम दावे फेल हैं। अपराधी जहां चाहेंगे जब चाहेंगे वहां आम से लेकर खास तक को मौत के घाट उतार सकते हैं, जिसकी तस्दीक ये दोनों तस्वीरें कर रही हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये बेखौफ बदमाश कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों मर्डर के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कैसे आपको बताएंगे, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जहानाबाद में बेखौफ बदमाशों ने अहले सुबह कैसे कोहराम मचाया, जिले के एसपी और डीएम को कैसे चुनौती दी है। उन लोग 5 मिनट में आ गया। आया तो सबसे पहले गाड़ी यहाँ पे रहते हैं, उसको निकाल दिया। वो लेके आया कि शादी के कार्ड देना है, चाचा कहाँ है, रूम में लेके चला गया। रूम में लेके गया तो उसको गोली सटा के उसको नीचे भगा दिया। जब तक वो गया गली में हल्ला करने, जब तक वो यहाँ इनको मार के चला गया। मेरा बच्चा वहीं पे सोया हुआ था पूरा। कितने लोग का माना? 2 लोग था। तो क्या करके घुसा था? शादी के कार्ड देने। जहानाबाद में जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम अभिराम शर्मा है, जो जिले के चर्चित होटल के संचालक थे, जो पटना जिले के नीमा गांव के मूल निवासी थे। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। शहर अभी नींद से उठा ही था।
इतने में बाइक सवार दो बदमाशों ने अभिराम शर्मा के होटल पर दस्तक दी। नीचे मौजूद लोगों से पूछा, अभिराम चाचा घर पर हैं, उन्हें शादी का कार्ड देना है। उसके बाद दोनों बदमाश सीढ़ी चढ़ते हुए उस कमरे तक पहुंच गए जिसमें अभिराम शर्मा मौजूद थे, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। अंदर दाखिल होते ही बदमाशों ने एक के बाद एक 3 गोलियां शरीर में उतार दी। उसके बाद दोनों बदमाश असलहा लहराते हुए सीढ़ी से नीचे उतरे और फरार हो गए। उसके बाद क्या, परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। घर वालों ने पुलिस को खबर की। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बदमाश जिले की सीमा को लांघ चुके थे। हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह पर अभिराम शर्मा की हत्या हुई वहां से चंद कदमों की दूरी पर जिले के एसपी का आवास है, तो कुछ दूरी पर जिले के डीएम का आवास है। लेकिन पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची, जिसके बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसे शांत कराने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। जहां तक इस घटनाक्रम में शामिल अभियुक्तों का सवाल है, तो ये सेम ही घटनाक्रम इसके आसपास नीमा जो गांव है मसौड़ी थाने में पड़ता, वहाँ भी किया गया है। पुरानी दुश्मनी की इसमें बात सामने आ रही है और जो अभियुक्त हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है। उनके जो भी इसमें साथी शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यहाँ पे जो शामिल है वो भी और वहाँ पे जो शामिल है वो भी सीएनएसपी पटना से हम लोग समन्वय में हैं और हम दोनों की जो ज्वाइंट टीम है उसको एक ज्वाइंट टीम हम लोग बनाएंगे समन्वय के साथ। और ये ज्वाइंट टीम इसमें शामिल मुख्य अभियुक्त जो इसके साजिश करता है और उनके साथ के जो साथी हैं उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अब पुलिस सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को खंगाल रही है और पहचान कर कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। देखिए, यही वो दोनों बेखौफ बदमाश हैं। आरोपी नंबर 1 इसे पहचानिए, आरोपी नंबर 2 इसे भी पहचानिए। यही है वो दोनों बदमाश जो पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए हत्या के बाद फरार हो गए, जिसके बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मसौड़ी में घटना की गई है जो कि रिश्ते में चाचा भतीजा ये लोग लगते हैं और हमारा इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी में सुनिश्चित करूंगा। मसौड़ी और जहानाबाद की घटना दोनों लिंक है? बिल्कुल लिंक्ड है, एक ही अभियुक्त है। क्योंकि मसौड़ी में अपराधियों ने जिस दिनेश शर्मा नाम के शख्स की हत्या की है वो रिश्ते में अभिराम शर्मा के भतीजा लगते थे। जिस समय जहानाबाद में अभिराम शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई, ठीक उसी समय मसौड़ी में भी दिनेश शर्मा को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। खास बात यह है कि अपराधियों ने दिनेश शर्मा को भी 3 ही गोली मारी है। इस तरह एक ही परिवार के 2 सदस्यों की हत्या से परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। एक और खास बात यह है कि दोनों अरवल के बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन कुमार के रिश्तेदार हैं। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश में पूरी प्लानिंग के साथ दोनों की हत्या हुई है, जिसके बाद परिजनों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें संजय कुमार, नीमा के रहने वाले छोटू कुमार और धनंजय शर्मा का नाम शामिल है। पुरानी जो है दुश्मनी चल रही है, साथ में धनरुआ में जो मकान है उस मकान को भी गिराने की बात आ रही है अभियुक्तों के द्वारा। और इससे पहले भी 2-4 घटनाएं दोनों के बीच में हुआ है। उसी के रिटेलिएशन में जो बात आ रही है कि यहाँ पे ये घटना और मसौड़ी में घटना की गई है। अब सवाल ये है कि क्या सच में दोनों की हत्या पुरानी रंजिश में हुई है? डबल मर्डर के पीछे किसका हाथ है? वो कौन है जिसने डबल मर्डर की साजिश रची है? क्या पुलिस साजिशकर्ता तक पहुंच पाएगी? न्यूज़ 18 के लिए मसौड़ी से अमरजीत शर्मा के साथ जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में पिस्टल वाले दरिंदों का सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों सगी बहनें घर से रात में शौच के लिए बाहर निकली थीं। इसी बीच रास्ते में 2 बदमाशों ने दोनों को घेर लिया और कनपट्टी पर पिस्टल तान दी। पिस्टल देखते ही दोनों खामोश हो गईं। वहां से अपराधी दोनों को सुनसान जगह पर ले गए। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
पिस्टल की नोक पर 2 बहनों के साथ रेप। रात भर बदमाशों ने लूटी इज्जत, दोनों के साथ किया दुष्कर्म। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने दरिंदों को धर दबोचा। हाथों में हथकड़ी और गमछे में चेहरे को छुपाए पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो 2 हैवान हैं जिसने 25 अप्रैल की रात फुलवारी शरीफ इलाके की रहने वाली 2 सगी बहनों को बंदूक की नोक पर अगवा करके रेप की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही साथ दोनों ने फिल्मी अंदाज में अपना नाम विकास कुमार और समीर कुमार बताते हुए ये धमकी दी थी कि पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। दरिंदों की चंगुल से बाहर निकलते ही दोनों बहनें सीधे थाने पहुंच गए और आप बीती बताते हुए दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर दोनों को धर दबोचा। देखिए दोनों कैसे मुंह काला करने के बाद अपना चेहरा छिपा रहे हैं। हाथों में हथकड़ी लगी है तो सारी ऐठन निकल गई है, वरना इससे पहले तक तो ये पुलिस वालों के ऊपर डायलॉग दे रहे थे। 2 बच्ची थाना पे आई थी खगौल थाना के माध्यम से और आरोप लगा रही थी कि उसी के पड़ोस के गांव का 2 लड़का इनके साथ गलत काम किया। इसके बाद हमने जांच शुरू की और जांच के बाद कार्रवाई शुरू की। पकड़ा गया दोनों? हाँ, पकड़ा गया, छापेमारी की। कितने लोग? नाम कैसे जानती हो उन लोग को? उन लोग खुद ही बताया है क्या कि जाओ जाओ कहाँ जाना है, कौन बाफी जाओगी, जो नाम बता देना कि बाबूचक मेरा घर है और रॉकी नाम है। इस घिनौनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि 24 अप्रैल की रात दोनों बहनें शौच के लिए घर से बाहर निकली थी और इसी दौरान बाइक पर सवार उसी गांव के 2 हैवान आ धमके और दोनों को पिस्टल दिखाकर रोक लिया। पिस्टल देखते ही दोनों सहम गए। जब शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाश ने दोनों के मुंह में पिस्टल ठूस दी, जान से मारने की धमकी दे डाली। उसके बाद दोनों बहनें खामोश हो गए और बदमाशों के साथ चुपचाप चल पड़ी। वहां दोनों को सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां रात भर अपने साथ रखा और बारी बारी से दोनों ने दोनों बहनों के साथ रात भर रेप किया और सुबह होते ही दोनों को मुंह नहीं खोलने की धमकी देकर छोड़ दिया। वहां से निकलते ही दोनों अपने घर पहुंची, परिजनों को पूरी आपबीती बताई और खगौल थाने पहुंच गए। क्या हुआ, सब दिया था खेत बाड़ी में, तो वह सब अपना घर पकड़ के ले गया है। पिस्तौल के साथ है। पिस्तौल के साथ? पिस्तौल के साथ ये चल गया है। कौन था वो लोग? वो लोग हुए के बाबूचक के सब लड़कन, हम तो खुद नामों नहीं जानते हैं। बाकी आपकी बच्ची है? बच्ची है। बच्ची के साथ बदमाशी किया है लड़का? बहुत बदमाशी किया है। इस तरह पुलिस ने 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ हुए रेप की गुत्थी को सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब जरूरत है दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर कभी दोनों किसी की बेटी पर आंख उठाकर ना देखे, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी पीड़ित परिवार अब तक खौफ में है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।